मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी शुद्ध आत्माओं के चरणों में हमारी वंदना। परम उत्तारी पूज्य दादा गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में हमारी वंदना। अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान की अपूर्व संपदा को उपलब्ध किया, करुणा भाव से देशना के द्वारा जगत की समस्त चेतनाओं को आत्मबोध का प्रकाश दिखाया। किस प्रकार व्यक्ति सत्प्रवृत्तियों के द्वारा जीवन के आनंद को उपलब्ध कर सके, यही परमात्मा की देशना का मूल हेतु था। हमारे जीवन का भी एकमात्र यही लक्ष्य है। आत्मबोध की दिशा में, आत्म जागृति की दिशा में, आत्म उपलब्धि की दिशा में किस प्रकार हम अपने कदमों को आगे बढ़ा सकें, किस प्रकार अपने कदमों को परमात्मा दिशा में, परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर कर सकें, इसी विशुद्ध हेतु से आराधना का आधार ग्रहण करना है। आराधना का आधार यदि हमारा बन जाए, हो जाए, आराधना और साधना ही हमारे जीवन का, जीवन की समस्त क्रियाओं का यदि आधार बन जाए तो निश्चित रूप से हम परमात्मा भूमिका को उपलब्ध कर पाएंगे। लेकिन अभी तक परमात्मा का आधार नहीं बना। अभी तक हमारे जीवन का आधार संसार बना हुआ है। संसार के दृष्टिकोण से ही हम आराधना को भी मापते हैं। संसार का और स्वार्थ का दृष्टिकोण हमारी दृष्टि में और हमारे चित्त में इस प्रकार हावी हो गया है कि हम हर वस्तु को, हर क्रिया को और हर परिस्थिति को उसी नाप से, उसी माप से और उसी दृष्टिकोण से देखते हैं, मापते हैं। जब तक आधार संसार का नहीं मिलता और आधार परमात्मा का नहीं बनता, आधार आराधना का नहीं बनता, आधार आत्मबोधि का नहीं बनता, तब तक आत्म जागृति की दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ नहीं सकते। जीवन के महत्वपूर्ण और रसपूर्ण आनंद को उपलब्ध करने के लिए संसार का दृष्टिकोण बदलना होगा। अभी तक क्योंकि हमने इसी को ही रस माना, इसी को ही आनंद का हेतु माना, इसी को ही सुख का निमित्त माना और इसी कारण अभी तक परमात्मा आनंद की प्रक्रिया से हम नहीं गुजरे। इसी कारण परमात्मा दृष्टि में और आत्म जागृति में जो आनंद की उपलब्धि होनी चाहिए, हम उससे बिल्कुल वंचित हैं, क्योंकि अभी तक हमने उसका कोई स्वाद ग्रहण नहीं किया। अभी तक तो हमारी दृष्टि में और हमारे मन में
मात्र संसार का आनंद ही बरसता रहा और उसी सुखाभास को हमने आज तक सुख माना। जिस पल हमारे भीतर में परमात्मा आनंद की लहरियां बजने लगेगी, उसी पल हमारा जीवन बदल जाएगा, आधार बदल जाएगा। अभी तक हमारा आधार नहीं बदला है, आधार अभी तक मात्र संसार का रहा और उसी दृष्टिकोण से हम सारे जगत को देखते हैं। मिस्टर जटाशंकर का बेटा एक बार समुद्र के अंदर गिर गया। जटाशंकर किनारे पर खड़ा होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगा। वह कहने लगा कि परमात्मा, मेरा बेटा समुद्र में गिर गया, मैं इतनी आपकी प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, श्रद्धा रखता हूं, कम से कम मेरे बेटे को सुरक्षित पहुंचा दें। आपके प्रति मेरी जो श्रद्धा है वह दुगुनी हो जाएगी और ऐसी श्रद्धा जम जाएगी कि वह कभी किसी तूफान से नहीं डिगेगी, किसी आंधी से नहीं नष्ट होगी। श्रद्धा इतनी मजबूत हो जाएगी, परमात्मा एक कृपा करें और मेरे बेटे को बचा दें, बाहर निकाल दें। और संयोग ऐसा हुआ कि लड़का बच गया और एकदम किनारे पर आ गया। जो ही किनारे पर आया, जटाशंकर को प्रसन्न हो गया। किनारे आने से पहले जटाशंकर ने भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरा बेटा बच जाएगा और सुरक्षित आ जाएगा तो मैं 500 रुपए आपके मंदिर में चढ़ा दूंगा। प्रार्थना की ही थी कि बेटा एकदम बाहर आ गया, किनारे पर आ गया। जटाशंकर एकदम राजी हो गया, दौड़ा हुआ गया अपने बेटे के पास। दूसरी पल उसे लगा कि अरे अब 500 रुपए भगवान को चढ़ाने होंगे, क्योंकि अभी भी मैंने ये बोलमा बोली थी, 500 रुपए मुझे अब चढ़ाने होंगे। अचानक उसकी नजर पड़ी कि उस बेटे ने जो 150 रुपए के बूट पहन रखे, सुरक्षित तो वापस आ गया था, लेकिन वह बूट जो 150 रुपए के नए पहन रखे थे वो समुद्र के अंदर ही गिर गए थे कहीं। वह जोर से चीख उठा कि भगवान, मैं आपके ऊपर श्रद्धा कैसे रखूं, मेरी श्रद्धा आपके ऊपर कैसे टिके और क्यों मैं 500 रुपए चढ़ाऊं। अरे आपने मेरे बेटे को तो यहाँ पर सुरक्षित पहुंचा दिया, लेकिन बूट तो पहले ही हजम कर गए। अब मेरी श्रद्धा आपके ऊपर कैसे टिकेगी और किस कारण मैं श्रद्धा आपके ऊपर रखूंगा। व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यक्ति के जीवन का निर्माण करता है। व्यक्ति की दृष्टि जिस प्रकार की होती है, उसका जीवन, उसके देखने का ढंग, सारी चीजें उसी प्रकार की हो जाती। स्वयं के जीवन में आपने कई बार अनुभव किया होगा, कभी आपने अनुभव किया, आप जैसे मान लो घर के अंदर बैठे हैं, जवाहरात का काम कर रहे हैं और कभी एक रोज जवाहरात की एक गुड़िया 5-7 हजार की हो, 10-15 हजार की हो और वह गुड़िया गुम हो जाए। उधर तो गुड़िया गुम हुई, अब उस रोज आप चेक करेंगे कि कौन मेरे घर पर आया, कौन वहां पर आया, मैं किस किस के ऊपर शक करूं, कौन व्यक्ति चोर हो सकता है। आपका मन का यंत्र व्यक्ति को टटोलना शुरू कर देता है और ऐसा अक्सर होता है कि एक व्यक्ति पर आपकी शक की सुइयां टिक जाती हैं, निगाहें टिक जाती हैं और सोचने लगते हैं कि यही व्यक्ति चोर होना चाहिए, इसी व्यक्ति ने मेरी गुड़िया चुराई है, इसी व्यक्ति ने मेरा माल हजम किया है। उस व्यक्ति की चाल में आपको लगेगा कि यह चोर की चाल। आपका शक यदि उस व्यक्ति के ऊपर है तो आपको लगेगा कि इसकी आंखें भी चोर की भाषा बोलती हैं, इसकी चाल भी चोर की गति को सूचित करती है। इस व्यक्ति का हर प्रक्रिया, व्यक्ति का हर उपक्रम, वह व्यक्ति चलता है, बोलता है, बिल्कुल व्यवस्थित बोल रहा है, चल रहा है, जैसा पहले बोल रहा था वैसे ही आज बोल रहा है,
लेकिन चूंकि आपकी देखने की निगाहें कल कुछ और थी और आज कुछ और बन गई है, तो आप उस व्यक्ति को कतिपल चोर समझने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है कि इसी ने चुराया है, कोई प्रमाण मिल जाए तो मैं पकड़ लूं, हल्का सा अंदेशा मुझे हो जाए तो तुरंत इसकी गर्दन थाम लूं। और इस प्रकार का भीतर में जो शक है, वही शक उस व्यक्ति को चोर साबित करता है। और दूर से ही रोज हो सकता है कि वही गुड़िया आपको अपनी डेस्क में ही मिल गई, अपनी ही तिजोरी में मिल गई, किसी उल्टे हाथ से आपने कहीं रख दी थी और मिल गई वह गुड़िया, आपकी निगाहें बदल गई। वह व्यक्ति जैसा कल चल रहा था आज वैसा ही चल रहा है, आपको लगता है मैंने नाहक शक किया, ये तो कल भी वैसे ही चल रहा था, बड़ा भला मानुष लग रहा है, परसों भला लग रहा था, कल चूंकि उस व्यक्ति पर आपकी निगाहें, आपका शक चोर का हुआ, तो आपकी निगाहें और दृष्टिकोण बदल गया, उसकी चाल में चोर की चाल महसूस होने लग गई। और जो ही गुड़िया मिल गई, जो ही वही व्यक्ति आपको एकदम भला महसूस होने लग गया। स्वयं के भीतर का दृष्टिकोण सामने वाले व्यक्ति का निर्माण करता है। हम व्यक्ति को वही देखते हैं जैसे हम स्वयं हैं, और हमारा दृष्टिकोण परिपूर्ण रूपेण संसार से सना हुआ है। व्यक्ति बच भी जाएगा तो हम जूतों के लिए परेशान हो जाएंगे और वहीं पर चीख उठेंगे, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण संसार से परिपूरित है, संसार से भरा है। दृष्टिकोण नहीं बदला, आधार अभी तक नहीं बदला। जिस पल हमारा आधार परमात्मा की आराधना बन जाएगा, उसी रोज हमारा जीवन बदल जाएगा। एक व्यक्ति, एक विचार व्यक्ति एक पहुंचे हुए संत के पास में पहुंचा, बहुत बड़ा साधक था वह, बहुत बड़ा संत था वह, और जाने के बाद उसके पास में जाकर के अपने भीतर की जिज्ञासा को प्रकट किया। उसने पूछा कि साधक महोदय, महाराज मेरी एक समस्या है, मुझे आप समझाओ कि भक्ति का स्वरूप क्या है, मुझे जरा ये समझाओ कि भक्ति की परिभाषा क्या है। उस संत ने बड़ा महत्वपूर्ण जवाब दिया। भक्ति का मूल आधार परमात्मा रहता है, भगवान रहता है। बिना परमात्मा के भक्ति को कोई आधार नहीं मिलता, क्योंकि भक्ति को टांगने के लिए, रखने के लिए भक्ति को एक न एक आधार चाहिए, और वह आधार परमात्मा का होता है। उस संत ने जवाब दिया कि तुम देख रहे हो इस मंदिर में सामने परमात्मा विराजमान है। उसने 3 वाक्यों में बड़ा मधुर जवाब दिया, बड़ा रहस्यपूर्ण और तर्क युक्त जवाब दिया। उसने कहा कि परमात्मा का जो अतीत था वह मेरा वर्तमान है, और परमात्मा का जो वर्तमान है वह मेरा भविष्य है। बस उस भविष्य का अनुभव वर्तमान में करना, यही भक्ति का स्वरूप है। 3 वाक्यों में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, बड़ी सुंदर परिभाषा की। वह व्यक्ति तो उलझ गया कि ये क्या वर्तमान और अतीत भविष्य की बातें कर रहे हैं, कुछ विस्तार से समझाओ तो मुझे समझ में आए। उस संत ने कहा कि परमात्मा का जो अतीत था, अर्थात परमात्मा बनने से पहले उनकी आत्मा की जो दशा थी, वही दशा वर्तमान में मेरी है। क्योंकि परमात्मा भी कभी न कभी कर्मों से लिप्त थे, कभी न कभी कर्मों से युक्त थे। उन्होंने पुरुषार्थ किया, कर्मों की श्रृंखलाओं को काटा, और तब कहीं जाकर के वर्तमान की इस रिद्धि समृद्धि भरी वर्तमान के इस आनंद का परमात्मा ने उपलब्ध किया। केवल ज्ञान की उपलब्धि की और परमात्मा दशा को प्राप्त किया। लेकिन परमात्मा का जो अतीत था वही मेरा वर्तमान है। वर्तमान में मेरा जो स्वरूप है वह तो परमात्मा का ही अतीत का एक अंश है और उसी का प्रतीक। और परमात्मा का जो वर्तमान है वही मेरा भविष्य है, क्योंकि मैं उसी राह पर चलता हूँ, क्योंकि मैं उसी रास्ते पर अपने कदम आगे बढ़ाता हूँ। परमात्मा का वर्तमान में सिद्धत्व की प्राप्ति, वर्तमान है उनकी सिद्धों में विचर रही उन्मुक्त दशा, और परमात्मा का वर्तमान में अक्षय आनंद की उपस्थिति, प्रतिपल उपस्थिति, समयातीत और कालातीत जो परमात्मा हो गए वही उनका वर्तमान। उस संत ने कहा कि परमात्मा का जो वर्तमान है वही मेरा भविष्य है, क्योंकि मैं उसी कदम पर, उसी रास्ते पर अपने कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। यही मेरी एकमात्र उत्कट आकांक्षा है, इच्छा है।
हम सभी परमात्मा की जो स्तुति करते हैं या वर्तमान में आराधना और साधना का जो क्रम अपने जीवन में उतारते हैं, निश्चित रूप से हमारा एकमात्र वही लक्ष्य है, इसके सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। परमात्मा का जो वर्तमान है वही मेरा भविष्य है, वही मेरा वर्तमान बन जाए, वही मेरे जीवन में, जीवन के इन पलों में परमात्मा की वर्तमान दशा का चित्रण उपस्थित हो जाए तो निश्चित रूप से मेरी जो आकांक्षा है सिद्धत्व को प्राप्त करने की, स्वयं की आत्म जागृति की, वही दशा को, उसी दशा को मैं उपलब्ध कर दूं। उस संत ने कहा परमात्मा का जो वर्तमान है वही मेरा भविष्य है, और उस भविष्य का वर्तमान में अनुभव करना, अर्थात परमात्मा की वर्तमान दशा का मेरी वर्तमान दशा में अनुभव करना, यही एकमात्र भक्ति है। परमात्मा की जो वर्तमान की दशा है उस दशा का अनुभव स्वयं के जीवन में करना, परमात्मा की दशा को अपने हृदय में बिठाना, उस दशा के प्रति, परमात्मा की वर्तमान दशा के प्रति स्वयं के भीतर में अहोभाव की अनुगूंज स्थापित करना, वही भक्ति का एकमात्र आधार है। ध्यान रहे, वह आधार यदि हमारा बन जाए, वही भविष्य की दिशा निर्देशन यदि हमारा उस प्रकार का हो जाए, मेरा भविष्य जो है वह वर्तमान में परमात्मा का है, यदि उस तरह का चिंतन स्वयं के मस्तिष्क में उपस्थित हो जाए तो निश्चित रूप से भक्ति दशा का आधार हमारे जीवन में उपस्थित हो जाए। लेकिन अभी तक हमारा आधार आराधना नहीं बना, आधार स्वयं की आत्म जागृति नहीं बनी, अभी तक तो हमारा आधार संसार बना हुआ है। इस आधार को समाप्त करना होगा, तभी हम स्वयं के भीतर में परमात्मा दशा को उपस्थित कर पाएंगे और तभी हमारे कदम अपने आत्म जागृति के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज एक एक सूत्र के द्वारा उसी दिशा में पहुंचाने की बात करते हैं। आचार्य भगवंत ने सूत्र दिया, सदाचार्यों के साथ में व्यक्ति का सत्संग बने। इस एक सूत्र में दो बातें कही। इस एक सूत्र में सदाचार्यों के साथ में मित्रता करने की बात कही, उनके साथ में मिलजुल करके मिल करके सत्संग करने की बात कही। तो असदाचार्यों के साथ में उनसे, उन व्यक्तियों से दूर रहने की बात भी इसी सूत्र के द्वारा उन्होंने फरमाई। इस एक सूत्र में दोनों ही बातें छिपी हैं, अर्थात सदाचार्यों के साथ में जब व्यक्ति की मित्रता होगी, जब व्यक्ति का सत्संग होगा तो स्वाभाविक रूप से जो कालिमा से युक्त है या जिन व्यक्तियों का आचरण व्यवहार की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से या नीति की दृष्टि से बिल्कुल विपरीत है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल चल रहा है, उन व्यक्तियों से दूर रहने की बात भी आचार्य भगवंत करते हैं। निश्चित रूप से यह स्वाभाविक बात है कि एक व्यक्ति, एक गोरा व्यक्ति एक काले व्यक्ति के पास में बैठता है। मारवाड़ी में कहावत है कि रूप आवे कि नहीं आवे मगर लक्षण जरूर आ जाए। रूप तो परिवर्तित हो नहीं सकता, गोरा व्यक्ति काला हो नहीं सकता, काला व्यक्ति गोरा हो नहीं सकेगा, लेकिन कम से कम जो उनके लक्षण हैं वो तो कम से कम एक दूसरे व्यक्ति में आरोपित बन जाएंगे। और इसी कारण व्यक्ति को बड़ी सावधान रखने की, सावधान रहने की, सचेत रहने की और इस विषय में परिपूर्ण रूपेण जवाबदार रहने की सलाह आचार्य भगवंत देते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं चुनाव करो किस व्यक्ति के साथ में बैठता है, क्योंकि वह वातावरण आपके जीवन का निर्माण करेगा। उस व्यक्ति की आंतरिक दशा हमारे भीतर में विचारों का प्रवाह उजागर करेगा और उस व्यक्ति की जैसी दशा होगी, जैसी भाव दशा होगी, जैसी विचार दशा होगी, उस व्यक्ति के विचारों का आक्रमण हमारे भीतर में होगा, हमारे विचारों पर होगा और फिर वही विचार हमारे आचार बन जाएंगे। ये बिल्कुल एक दूसरी, ये सारी बातें एक श्रृंखला में जुड़ी हुई सारी कड़ियां हैं। दूसरे व्यक्ति के विचार हमारे विचारों पर हावी बनेंगे और हमारे विचार जैसे मजबूत होते जाएंगे, वही विचार हमारे आचरण को स्वरूप देंगे और हमारा आचरण फिर उसी प्रकार का बनेगा। यहाँ पर आचार्य भगवंत का लक्ष्य है कि किस प्रकार व्यक्ति आत्म संबोधि को प्राप्त करे, उस लक्ष्य तक आचार्य भगवंत को पहुँचाना है। हालांकि लक्ष्य बहुत दूर है, हालांकि लक्ष्य नजदीक नहीं है, समीप नहीं है, बहुत दूर है। आचार्य भगवंत
उस व्यक्ति के साथ, श्रावकों के साथ, व्यक्तियों के साथ उस भूमिका पर खड़े होकर के बात करते हैं जिस भूमिका पर व्यक्ति उपस्थित है, और वहीं से ही पकड़ करके उसे पहुंचा देना चाहते हैं उस लक्ष्य की ओर। ऐसे एक एक सूत्र देते हैं, एक एक धक्का देते हैं, और यदि ये सूत्र हमारे जीवन में उतर जाए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदल जाए। ध्यान रहे, आचार्य भगवंत यहाँ पर सदाचार्यों के साथ में जो सत्संग की बात कर रहे हैं उसके मूल में जीवन में संस्कारों का निर्माण करना है। हमारे जीवन का निर्माण, हमारे संस्कारों का निर्माण हमारे आसपास का परिवेश करता है। हमारा घर का वातावरण, घर के परिवार के सदस्यों का वातावरण और उनका चिंतन, हमारा अड़ोस पड़ोस, हमारा मित्र वर्ग, इन सारे के सारे व्यक्तियों का मिला जुला वातावरण हमारे जीवन के वातावरण का निर्माण करता है, हमारे भीतर के संस्कारों को जन्म देता है। उस वातावरण को हमें लक्ष्य में रखना है। यदि वातावरण हमारा विशुद्ध होगा हमारे आसपास का, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर का वातावरण भी परम रूपे व विशुद्ध बन जाएगा। लेकिन हमारा महत्व, हम इस चीज को जरा भी महत्व नहीं देते। हम महत्व देते हैं धन को, संसार को और इन सारी चीजों को। जो व्यक्ति संस्कारों को महत्व देगा निश्चित रूप से इस सूत्र का उसके जीवन में आचरण के रूप में प्रकट हो जाएगा। वही व्यक्ति इस सूत्र को अपने जीवन में उतार सकेगा जो व्यक्ति संस्कारों को महत्व देता है। एक राजा के यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ, रानी ने पुत्र को जन्म दिया और अचानक उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि मेरा पुत्र तो उस वक्त में, पुत्र जब जन्मा उसका रंग रूप वगैरह जो था वो थोड़ा काला वगैरह था। उस रानी ने विचार किया कि मेरा बेटा एक राजा का लड़का, इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी और वह काला रंग का हो, बात अच्छी नहीं लगती। जरा पास ही में रानी के पास में ही जो सखी रहती थी उस सखी ने तुरंत सूचना दी, प्रिय उसकी सहेली थी, उसने सूचना दी कि अपने ही इस किले के नीचे एक बंजारा रहता है या एक ऐसा कोई व्यक्ति रहता है जो रुई ढूंढने का काम करता, पिंजारा रहता है। उसके यहाँ पर भी जिस वक्त में आपने पुत्र को जन्म दिया बस 1-2 घंटे के काल में वहां पर भी पुत्र का जन्म हुआ है। मैं अभी अभी देख करके आई हूँ, क्या सुंदर गोरा चिट्टा, बड़ा मजबूत, बड़ा वो सुंदर पुत्र है। रानी के मन में अचानक विचार आ गया। उसने विचार किया कि मेरा बेटा काला है, अच्छा नहीं लगता, क्यों न पुत्र आपस में बदल दें, किसी को पता भी न चलेगा, कानों का खबर भी न होगी और गोरा चिट्टा लड़का मेरा हो जाएगा। पिंजारे उस सहेली के माध्यम से पिंजारे के यहाँ पर बात की, उसे क्या आपत्ति थी। उसने विचार किया कि मेरा बेटा एक गरीब लड़का और वह राजा के महलों में पलेगा, फिर मुझे और क्या चाहिए। तुरंत बच्चे बदल दिए गए, रानी राजी हो गई कि चलो मेरा गोरा चिट्टा लड़का। लेकिन वह लड़का जब 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, राजा अपने पुत्र को खिलाने के लिए आता, घर पे महल में आता, अंतपुर में पहुंचता, जब भी वो देखता अपने पुत्र को खिलाने के लिए, वह उसका बेटा 4-5 वर्ष का पुत्र, वो और कोई काम नहीं करता। जब देखो तब कोई भी खिलौना लिया हाथ में, कोई भी खिलौना हाथ में आता और जोर जोर से बोलने लग जाता, धक धूं धक धूं धक धूं, इसके सिवाय कोई बोलता ही नहीं, कोई उच्चारण नहीं करता था। राजा को बड़ा विचार उपस्थित होता कि यह मेरा बेटा एक राजा का लड़का और 5 वर्ष का हो गया, 6 वर्ष का हो गया, लेकिन लिखने पढ़ने का काम नहीं और कोई बातों में इनका दिमाग चलता नहीं। राजा का लड़का और पता नहीं कैसे संस्कार इसे मिले हैं, ये जब देखो तब मैं जब भी इसे देखता हूँ दग दूं ही किया करता है और कुछ करता नहीं। तब करता भी क्यों नहीं, बेचारे का लड़का था, वही उसने सुना था, वही सारे संस्कार उसे अपने पिता से खून में मिले थे। एक बार वही राजा हवा पूरी करने के लिए चला जा रहा था बाहर, नगर के बाहर पहुंचा। वहां जाने के बाद नगर के बाहर जब उसने अपने घोड़े को और ज्यादा आगे बढ़ाया तो अचानक एक बच्चा आकर के खड़ा हो गया और बच्चे ने कहा कि अरे महापुरुष, आप यहाँ पर किस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं, ये हमारे राज्य की सीमा है और इस सीमा में आपका प्रवेश निषिद्ध है, बिना हमारी अनुमति के आपने प्रवेश कैसे कर लिया। राजा चकित हो गया कि अरे मैं स्वयं राजा हूँ, मेरा ये साम्राज्य है और ये बच्चा 6-7 वर्ष का बच्चा हाथ में एक डंडा लिए
और ये कह रहा है कि बिना मेरी अनुमति के आपने प्रवेश कैसे कर लिया। उस बच्चे ने कहा, ये आपने रेखा नहीं देखी, ये रेखा खींची हुई, ये हमारा राज्य है, आपको दंड मिलेगा, बिना अनुमति आपने प्रवेश किया है, हमारे राजा के पास में आपको पहुंचाया जाएगा। राजा ने विचार किया कि चलो देखें तो सही बच्चे भी क्या खेल वगैरह खेलते हैं। देखा सामने तो एक बच्चा एक ऊंचे से टीले पर बैठा हुआ था, बिल्कुल राजा की तरह अकड़ करके बैठा हुआ था और बाकायदा हुक्म चलाया जा रहा था। आकर के निवेदन किया उस बच्चे ने और कहा कि राजन, इस व्यक्ति ने बिना अनुमति के प्रवेश किया है। उस बच्चे ने दंड विधान वगैरह देना प्रारंभ किया, बड़ी कड़कती आवाज में। राजा का दिमाग घूम गया। उसने विचार किया कि यह छोटा सा बच्चा, 7-8 वर्ष का बच्चा, और ये इस तरह की बातें कर रहा है, और एक तरफ मेरा बेटा है, इसी उम्र का मेरा बेटा है जो हर समय दद्दू किया करता है, ये बात कैसे हो गई। पूछा, बड़ा प्रभावित हुआ उस बच्चे के प्रति, उसके हृदय में वात्सल्य की वृष्टि हुई। उसने पूछा कि भाई ये बच्चा कौन है और कहाँ का रहने वाला है। बात बता दी कि ये बच्चा किले के पास में एक पिंजारे का घर है और उसी पिंजारे का ये बच्चा है। राजा पास से गया, लेकिन दिमाग में प्रश्नों की ज्वालाएं साथ में लेकर के पहुंचा। उसने विचार किया कि हो न हो इसमें कोई न कोई गड़बड़ जरूर। पिंजारे का लड़का राजा का रोल कर रहा और राजा का लड़का पिंजारे की तरह से दद्दू कर रहा, कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ जरूर। वह तो एकदम से क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के जल्दी से पहुंचा, नंगी तलवार खींच ली और रानी के पास में पहुंच करके बोला कि बताइए लड़का किसका है और किस प्रकार की ये सारी बातें हैं। रानी बेचारी घबरा गई, सारी सत्य बात उसने कह दी कि क्या करूं, बच्चा मेरा काला था और इस कारण मैंने बच्चे बदल दिए। राजा ने कहा कि तुमने बच्चों का रूप रंग देखा, उसके भीतर के संस्कारों को तुमने नहीं देखा। देखो, भले ये यहाँ राजमहलों में पला, मगर फिर भी इसके संस्कार तो पिंजारे के हैं, और वह भले पिंजारे के घर में पला, लेकिन फिर भी उसके संस्कार तो राजा के हैं। संस्कारों की बात महत्वपूर्ण होती है, बाहर के रूप रंग की बातें महत्वपूर्ण नहीं होती। लेकिन हम हमेशा अपने जीवन में केवल बाहर की बातें देखते हैं, भीतर के संस्कारों को महत्व नहीं देते। यहाँ पर आचार्य भगवंत सदाचार्यों के साथ में सत्संग की बात कर रहे, संस्कारों की बात कर रहे। सदाचारी शब्द का गंभीर अर्थ है संस्कारी, अर्थात जो व्यक्ति संस्कारों से युक्त हो, जिस व्यक्ति के संस्कार स्वयं की आत्मा से युक्त हो, परमात्मा दर्शन से युक्त हो, यदि ऐसे व्यक्तियों का सत्संग होगा, संसर्ग होगा, मित्रता होगी, तो निश्चित रूप से उसके विशुद्ध वातावरण का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा और हमारे जीवन में फिर उसी प्रकार की विशुद्धि की स्थापना होगी और हमारे कदम उसी दिशा में आगे बढ़ चलेंगे। वही उसी लक्ष्य की ओर जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जो उस साधक ने उस व्यक्ति से बात कही कि मेरा भविष्य वही है जो परमात्मा का वर्तमान है, परमात्मा के वर्तमान को स्वयं के भविष्य के रूप में प्रतिष्ठित करना है, तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य स्थापित करेगा और उसी लक्ष्य की ओर हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। वही लक्ष्य हमारे जीवन में उगे, ऐसी ही हमारी आराधना और साधना बने। अपने पुरुषार्थ के द्वारा सिद्धत्व पद को उपलब्ध कर लिया, उन सभी सिद्ध आत्माओं के चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी पूज्य दादा गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष युग प्रभावक आचार्य भगवंत श्रीमद चिंतामणि सागर सुरेश्वर महाराज के चरणों में हमारी अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान की संपदा को प्राप्त किया और करुणा भाव से भरकर देशनाथ की रसधार समस्त जनता के लिए, समस्त चेतनाओं के लिए बहाई। किस प्रकार व्यक्ति अपनी चेतना में
भावों की रसायन को उपलब्ध करने के पश्चात उतर सके। स्वयं की संप्रभुता को उपलब्ध करने के पश्चात अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। इसी हेतु से परमात्मा ने देशना दी। हमारी आराधना और साधना का भी एकमात्र यही लक्ष्य है। किस प्रकार हमारी क्रियाओं में भावनाओं का रस मिश्रित हो जाए। भावनाओं का रस यदि हमारी क्रियाओं में मिल जाए तो हमारी आत्मा में परमात्मा का प्रकाश उपस्थित हो जाए। हमारी हर क्रिया के पीछे उद्देश्य हमारा स्वयं की आत्म जागृति है। लेकिन जब तक उन क्रियाओं में भावनाओं का रसायन उपस्थित नहीं होता, जब तक उन क्रियाओं में हमारे मन के और हमारे हृदय के रोम रोम का वह भावना का रस जब तक नहीं मिलता, तब तक वह क्रिया केवल बाह्य क्रिया मानी जाएगी। परमात्मा कहते हैं हमारी क्रिया के पीछे तीनों योगों की उपस्थिति चाहिए। मन, वचन और काया, जब तक इन तीनों योगों का सम्मिश्रण नहीं होता वह क्रिया बाह्य क्रिया कहलाएगी। भावक क्रिया, जो क्रिया हमारे भीतर की बेड़ियों को काटने में सक्षम है, यदि मात्र बाह्य क्रिया है, भाव क्रिया का अभाव है, भावनाओं के रस का यदि इसमें अभाव है, तो निश्चित रूप से बाह्य क्रिया मात्र एक कार्यक्लेश बन करके रह जाएगी। भीतर की बेड़ियां उसके द्वारा किस प्रकार कर सकेगी। ये सारी प्रक्रियाएं तभी हमारे भीतर में उपस्थित हो सकती है जब हम स्वयं के आत्मबोध का लक्ष्य बनाएं। आत्म जागृति के लक्ष्य को अपने मस्तिष्क में स्पष्ट करने के पश्चात तदनुकूल प्रवृत्तियों पर बल दें और तदनुकूल आचरण में अपने मन की गति को पकड़ें, तभी हमारे भीतर में उस लक्ष्य का प्रतिबिंब स्पष्ट हो सकेगा। तभी हमारे भीतर में लक्ष्य के प्रति रुचि की जो भावना है वह भावना साकार बन सकेगी। आत्म जागृति और आत्मबोध के मार्ग पर व्यक्ति किस प्रकार बढ़े, सबसे पहले उसे आत्मबोध का लक्ष्य स्पष्ट करना होगा। यदि उसका इस प्रकार का दृष्टिकोण बन जाए तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने भीतर की ग्रंथियों को खोल सकेगा, टटोल सकेगा और सारी गांठों को तोड़ने के बाद, खोलने के बाद, सारी गांठों को छोड़ने के बाद अपने भीतर के अमृत का पान वह व्यक्ति कर सकेगा। अन्यथा कई बार इस तरह की विसंगति उपस्थित हो जाती है। शास्त्रों में एक बड़ी मार्मिक घटना आती है। एक मुनिराज पहुंचे एक नगर में और कई व्यक्ति उनके पास में उपस्थित हुए धर्म लाभ प्राप्त करने के लिए। दो भाई भी वहां पर पहुंचे, अलग अलग रहते थे, सगे भाई थे, नंदक और भद्रक। दोनों पहुंचे महाराज के पास में और मुनि महाराज ने उपदेश दिया, कोई नियम लेने का आग्रह किया।
कि कोई एकाध आप नियम लें ताकि उस नियम के सहारे अपने भीतर के राज्य को उपलब्ध किया जा सके। नियम लेने का आग्रह किया, परमात्मा के दर्शन की महिमा बताई, परमात्मा पूजन का महात्म्य स्पष्ट किया। दोनों भाइयों के मन में आया कि मुनि श्री जो फरमाते हैं, गुरु महाराज जो कहते हैं बिल्कुल सही, पूजा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। मन में बड़े भाव आए और एक भाई ने तो तुरंत नियम ले ही लिया कि मैं पूजा प्रतिदिन करूंगा, एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा। नियम ले लिया। दूसरे भाई ने विचार किया, पूजा तो मुझे भी करनी चाहिए, बड़े भाव है मेरे भीतर में, लेकिन मैं अपने घर की परिस्थितियों को भी जानता हूं। सुबह सुबह मुझे 7 बजे दुकान पे जाकर के बैठना पड़ता है और तब कहीं जाकर के थोड़ा बहुत मैं कमा पाता हूँ। पूजा में घंटा भर व्यतीत हो जाए तो फिर मैं लाभ अर्जित नहीं कर पाऊंगा। मन में बड़ी भावना थी, लेकिन वह नियम ग्रहण नहीं कर सका। अपनी कमजोरी को उसने पहचान लिया और अपने भाई के प्रति बड़ी अनुमोदना के भाव जगे। उसने विचार किया कि मेरा भाई कितना दृढ़ व्रती है, इसने नियम ले लिया। दोनों अपने घर आए, मुनि महाराज वहां से विहार कर गए। प्रतिदिन नंदक पूजा करना, प्रातः काल में पूजा करने के लिए जाता और भद्रक उसी समय में दुकान खोल करके, मंदिर के पास में ही दुकान थी और खोल करके बैठ जाता। भद्रक के मन में विचार आता कि अरे ये मेरा भाई किस तरह का धार्मिक प्रवृत्ति का है, इसने पूजा का नियम ले लिया और मैं कितना कायर व्यक्ति हूँ, घर गृहस्थी की झंझटों में फंसा हूँ कि मैं नियम न ले सका। पूजा करता हूँ कभी कभी, लेकिन मैंने प्रतिदिन करने का व्रत नहीं मैं ले सका। मैं बड़ा कायर हूँ, कमजोर हूँ। मन में गहरा पश्चाताप उसके भीतर में चलता था और विचार करता था कि ये मेरा भाई कितना कृत पुण्य है, किसे इस तरह के प्रतिदिन पूजा करने का लाभ इसे मिल रहा, प्राप्त हो रहा। सुबह सुबह वो देखता अपने भाई को पूजा की थाली लिए मंदिर में जाते और उसके मन के भीतर स्वयं के प्रति ग्लानि के भाव उमड़ते और अपने भाई के प्रति अनुमोदना की पुण्य धारा उसके भीतर में बहती। सुबह सुबह वह ग्राहकों को निपटाता, लेकिन उसका मन पूजा करते अपने भाई पर रहता और उसी की अनुमोदना में वह अपने आंखों से पश्चाताप के आंसू बहाता। कुछ दिन बीतने लगे, गुजरने लगे। वह नंदक प्रतिदिन पूजा करने के लिए जाता और अपने भाई को दुकान पर बैठे हुए देखता। बड़ी भीड़ रहती वहां पर उस वक्त में ग्राहकों की। नंदक विचार करता कि अरे एक तो मैं हूँ जो पूजा कर रहा हूँ प्रतिदिन, और एक वो मेरा भाई है जो दुकान पर आराम से बैठा है, सुबह सुबह ग्राहकों को निपटाता है, और जबकि मैं सुबह सुबह का ग्राहकों के आने का समय और मैं इस समय में पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा भाई किस तरह का संकल्प बलशाली है कि उस समय में भावनाओं में बह करके इसने नियम नहीं लिया। मैं तो भावनाओं में बह गया, नियम ले लिया, लेकिन ये देखो इसने नियम नहीं लिया और इस कारण कितने ग्राहक इसकी दुकान पर आते हैं और किस प्रकार का इसका माल बिकता है, कितना यह धन कमाता है, जबकि मैं घंटा 1.5 घंटा सुबह सुबह मेरा इसी क्रिया में व्यतीत हो जाता है और फिर मैं दुकान पर बैठता हूँ, बहुत थोड़े से ग्राहक आ पाते हैं। दोनों की विचारधाराओं में बिल्कुल रात और दिन का अंतर। एक पूजा कर रहा था मगर मन के भाव दुकान पे लगे थे, और एक व्यक्ति दुकान पे बैठा था मगर मन उसका भगवान की पूजा में था। वो विचार करता, दोनों के हृदय में पश्चाताप के आंसू थे, पश्चाताप के भाव थे। एक विचार करता कि मैंने क्यों व्यर्थ में यह नियम ले लिया कि प्रतिदिन पूजा करना, और मैं पूजा करता हूँ डेली, प्रतिदिन मुझे करनी है, नियम ले रखा है। और जबकि वो बड़े आराम से दुकान पर बैठा है और जबकि वो विचार ये कर रहा कि ये मेरा भाई कितना पुण्यशाली है,
मैं कितना कमजोर और कायर व्यक्ति हूँ, पुरुष व्यक्ति हूँ कि मैं परमात्मा की आराधना नहीं कर पाता, जो मुझे करनी चाहिए। दोनों के हृदय में पश्चाताप के भाव से एक का मन परमात्मा में लगा हुआ था जबकि दुकान पर बैठा हुआ था, और एक का मन वहां जाने पर भी दुकान पर बैठा हुआ था। दोनों के विचारों में, दोनों के मन में, दोनों की मानसिक विचारधाराओं में रात और दिन का अंतर था। परमात्मा कहते हैं जो भी क्रिया करे, यदि उस क्रिया में व्यक्ति का मानसिक योग शामिल न हो, निश्चित रूप से वह क्रिया मात्र बाह्य क्रिया बनकर के रह जाती है। उसके द्वारा भीतर की जो बेड़ियां टूटनी चाहिए, जो निर्जरा होनी चाहिए, व्यक्ति उसे नहीं कर पाता। हम क्रिया तो करते हैं लेकिन उसमें हमारे भावों का सम्मिश्रण किस प्रकार का रहता है। यदि भावों का योग हो जाए तो एक तरह से सुवर्ण और सुगंध का योग बन जाए। एक तो हमारी व्यवस्थित क्रिया हो और साथ साथ में यदि भावनाओं का रस उसके अंदर मिल जाए तो निश्चित रूप से दोनों के योग से व्यक्ति अपने भीतर के कर्मों की बेड़ियों को काट डाले, समाप्त कर डाले। लेकिन यह तभी हो सकता है, हमारी भावनाओं का रस उस क्रिया में तभी मिल सकता है जब हमारे भीतर में स्वयं की जागृति के भाव हो, स्वयं की बोध के हमारे भीतर में वह लक्ष्य स्पष्ट हो चुका हो। तभी व्यक्ति इस तरह की क्रियाओं के द्वारा अपने भीतर में अपने कदम आगे बढ़ा सकता है। आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज धर्मबिंदु ग्रंथ के अंदर एक एक सूत्र देते हैं और उन सूत्रों के द्वारा व्यक्ति किस प्रकार अपने बाह्य जीवन को, अपने सांसारिक जीवन को नैतिकता के रास्ते पर आगे बढ़ा सके, किस प्रकार अपने व्यावहारिक जीवन को, गृहस्थी के जीवन को धर्म के मार्ग पर ढाल सके और धर्म के मार्ग पर चल करके अपने भीतर के अंतस्फूर्त प्रज्ञा को उपलब्ध कर सके। यहाँ पर आचार्य भगवंत नया सूत्र देते हैं, बिल्कुल सामान्य सूत्र जो हम हमेशा सुनते हैं। आचार्य भगवंत यहाँ पर फरमाते हैं, माता पितृ पूजे, अर्थात तो श्रावक कहलाने का अधिकारी वही है जो व्यक्ति अपने माता पिता की पूजा करता हो, माता पिता की सेवा करता हो, माता पिता के आदेशों का परिपालन करता हो और किस प्रकार माता पिता के मन को संतुष्टि मिले उसके लिए वह अपने सुख और चैन का भी न्योछावर कर देता हो, लेकिन अपने माता पिता को जरा भी कष्ट न पहुंचाता हो, वही व्यक्ति श्रावक कहलाने का अधिकारी है। यह सूत्र बड़ा सामान्य सूत्र है। हम हमेशा प्रवचनों में या इस प्रकार की नैतिक प्रवचन मालाओं में हम हमेशा सुना करते हैं और ये अपनी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रतीक है कि माता और पिता की सेवा करें, पूजा करें। जरा हम चिंतन करें कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है। हम जिनकी वजह से हमारा शरीर इस दुनिया में अस्तित्व में है, कम से कम उनकी सेवा पूजा करना ये हमारा नैतिक उत्तरदायित्व बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है। कम से कम हम स्वयं की क्रियाओं के द्वारा, हम अपनी ही विचारधारा के द्वारा, अपने ही उपक्रमों के द्वारा उनके मन में जरा भी असंतोष न पैदा करें। हम जरा चिंतन करें कि हमारी प्रक्रियाएं किस तरह की है। स्थानांत सूत्र में 4 तरह के पुत्रों का विधान आता है कि 4 तरह के पुत्र होते हैं, अतिजात, अनुजात, अवजात और कुलांगार। 4 तरह के पुत्रों का वर्णन स्थानांत सूत्र में आता है। अतिजात वह पुत्र कहलाता है जो पुत्र अपने माता पिता की कीर्ति में और ज्यादा 4 चांद लगाए, अर्थात जैसे पुत्र सहाया हो जाए, माँ बाप से बढ़कर के भी वही तरह की क्रियाएं करे, प्रक्रियाएं करे ताकि वह अपने माता पिता की कीर्ति में और ज्यादा बढ़ोतरी कर सके, वह अतिजात कहलाता है। दूसरा अनुजात कहलाता है, जो दूसरी श्रेणी है पुत्र की, अर्थात वह माता पिता की जैसी कीर्ति है वैसी ही बना करके रखे, बढ़ा तो न सके लेकिन कम से कम वह घटावे भी नहीं, यह अनुजात कहलाता है। तीसरी श्रेणी है अवजात की, अर्थात जो पुत्र अपने माता पिता की कीर्ति को मिट्टी में मिला करके रख देता है, सारी संपत्ति को बर्बाद कर डालता है, कीर्ति के ऊपर कालीमा का धब्बा चौंका देता है, ये अवजात कहलाता है। और चौथी श्रेणी है कुलांगार की,
अर्थात जो परम व्यसनी बन करके अत्यंत व्यसनी हो जाए और चारों ओर से वह पिता की कीर्ति को भी, स्वयं की कीर्ति को भी, उनके नाम को भी, स्वयं के नाम को भी एकदम रसातल में पहुंचा दे, वह कुलांगार कहलाता है। यहाँ पर श्रावकत्व की व्याख्या चल रही। आचार्य भगवंत यहाँ पर फरमाते हैं कि जो अपने माता पिता की कीर्ति के अंदर चार चांद लगाए, लेकिन कई बार बड़ी व्यक्ति व्यवस्थित इस तरह की क्रियाएं कर डालता है। एक पिता ने जब वो चला जा रहा था, देख रहा था कि अब मेरे प्राण अटके हुए हैं, पहुंचा हुआ राजा था, राजा के प्राण चले जा रहे थे, अपने बेटे को पास में बुलाया और बुला करके कहा कि जटाशंकर अब मैं तो चला जा रहा हूं, तुम्हें पीछे से राज्य संभालना है, मगर राज्य इस तरह से संभालना, इस तरह की तुम क्रिया करना कि कम से कम मुझे भी लोग याद करें तुम्हारे बाद, वो याद करें तुम्हारे कारण कि इसका पिता भी किस तरह का होगा। तुम इस तरह की क्रिया करना कि मेरा नाम भी दुनिया के अंदर अस्तित्व में रहे, इस प्रकार की तुम क्रियाएं करना। पिता के कहने का तात्पर्य तो ये था कि तुम इस तरह की क्रियाएं करना, लोगों में इस तरह के सुख चैन का बर्ताव करना, ताकि लोग तुम्हें देखें और याद करें कि यह उस राजा का पुत्र है जिसने अपनी प्रतिष्ठा इस तरह से चारों ओर अभिवर्धित की है। इस तरह का उपदेश किया, अंतिम बात कही और पिता तो चला गया और जटाशंकर राज्य गद्दी पर बैठा। 4-5 रोज के बाद में उसे याद आ गया कि पिता ने कहा था कि बेटा मेरा नाम सब लोग याद करें, इस तरह की क्रियाएं करना। अब मैं किस प्रकार की क्रियाएं करूं कि लोग मेरे पिताजी को याद करें। काफी उसने चिंतन किया, काफी विचार किया और पिता ने जो बात कही थी उस बात के शब्दों को तो पकड़ लिया, लेकिन उसके रहस्य को नहीं जान पाया, रहस्य को नहीं पकड़ पाया। उसने विचार किया कि लोग मेरे बाप को याद करें और उनके गुणों के बारे में चर्चाएं करें। एक रोज